हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम मध्य प्रदेश के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य से पूछे जाते हैं, तो हम उन्हीं को कवर करने वाले हैं। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है। तो बाघों की संख्या कितनी है? तो बाघों की संख्या 526 है। ठीक है, ये इसका सा जो है आंसर वो सही है। ठीक है, तो बाघों की संख्या एक बार इसको पढ़ लेते हैं। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में जारी की गई राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है, जो देश में सर्वाधिक है, जबकि दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा है और दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 में आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में देश के लगभग कितने प्रतिशत बाघ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में देश के लगभग 18% बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर करेक्ट है। थोड़ी सी इसकी देख लेते हैं व्याख्या क्या है। 29 जुलाई 2019 को जारी की गई राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में कुल बाघों की संख्या 2967 यानी 2967 है, जिसमें से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 526 बाघ हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में देश के बाघों की लगभग 18% आबादी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो सबसे ज़्यादा बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों की संख्या इस प्रकार है। कान्हा किसली में 122 बाघ हैं, बांधवगढ़ में 110 बाघ हैं। पेंच की बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 58 है, जबकि सतपुड़ा में 48 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वर्ष 2018 की बाघ रिपोर्ट में वर्ष 2014 की रिपोर्ट की तुलना में मध्य प्रदेश में कितने बाघों की बढ़ोतरी हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सा यानी 218। ठीक है, तो 218 जो है बाघों की वृद्धि हुई है 2014 की रिपोर्ट की तुलना में। ठीक है, तो इसकी वही है व्याख्या, तो आप देख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व की, क्योंकि यह विश्व की पहली टाइगर सफारी है। तो यह कहाँ पे की गई है? सतना में। ठीक है, तो देखते हैं। लंबे समय तक टाइगर राज्य का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि तब जुड़ गई जब 3 अप्रैल 2016 को सतना जिले के मुकुंदपुर में, याद रखना सतना जिले के मुकुंदपुर में विश्व की पहली टाइगर सफारी का औपचारिक रूप से लोकार्पण किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित विश्व की पहली टाइगर सफारी का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है महाराजा मार्तंड सिंह। ठीक है, तो महाराजा मार्तंड सिंह जो हैं इनके नाम पर विश्व की पहली टाइगर सफारी का नाम रखे जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विश्व का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो विश्व का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थापित किया गया है। तो आगर मालवा जो है वो सही आंसर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर क्षेत्र में ग्राम सालरिया, ठीक है, सुसनेर क्षेत्र में ग्राम सालरिया में विश्व का पहला कामधेनु गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है और 472.63 हेक्टेयर में फैले इस अभ्यारण्य में गो उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा तथा इन पर शोध करने के लिए एक शोध केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा में मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य शामिल है? तो देखिए, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा है। इसमें मध्य प्रदेश का जो अभ्यारण्य शामिल है वो है रातापानी। ठीक है, तो रातापानी टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य भी इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। तो वह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। मंडला जिले में स्थित कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान अपने प्राकृतिक सौंदर्य और रमणीयता के लिए विख्यात है। यहाँ शेर, चीतल, रीछ, नीलगाय, कृष्ण गाय, हिरण आदि के साथ ही दुर्लभ ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा भी पाया जाता है। याद रखना, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है जो प्रदेश में एकमात्र इसी उद्यान में है। तो कौन सा हो गया हमारा, कान्हा किसली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले में काले हिरण या कृष्ण मृग की आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शाजापुर। ठीक है, शाजापुर इज करेक्ट आंसर। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा काले हिरण या कृष्ण मृग के आवास के लिए शाजापुर में प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र बनाया जाने का निर्णय लिया है और प्रायोगिक तौर पर इसे 25 हेक्टेयर में शुरू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शाजापुर जिले में लगभग 1100 हिरण हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथनों को कूट द्वारा चुनिए। तो देखिए, पहले तो हम चारों कूट पढ़ लेते हैं, जिसमें पहला लिखा हुआ है कि यह 1933 में अभय वन बना। ये कान्हा किसली के बारे में है। ठीक है, देखना हमें कौन कौन से सही है। तो देखिए, 1933 में अभय वन बना, बिल्कुल सही है। 1952 में अभ्यारण्य तथा 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, ये भी सही है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग मीटर है, ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, तो इसे 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, ये भी सही है। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4। देखते हैं क्यों, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में जो अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है यह 940 वर्ग मीटर नहीं बल्कि 940 वर्ग किलोमीटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1933 में अभय वन बना तथा स्वतंत्रता पश्चात 1952 में अभ्यारण्य तथा 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलने के बाद सर्वप्रथम 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इस उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो 940 वर्ग किलोमीटर है, ना कि 940 वर्ग मीटर। अतः तीसरा कथन असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू की गई है। तो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना याद रखना है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 15th क्वेश्चन, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है। तो टाइगर राज्य याद रखना है मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर जो है सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी, भारत में सबसे अधिक टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इनका मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में विशेष रूप से संरक्षण किया जा रहा है। इस कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16th क्वेश्चन, इनको सम्मिलित करना है। तो देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो क्या यह शिवपुरी में है, नहीं। मंडला में है, हाँ मंडला में बिल्कुल है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा हो जाएगा उमरिया में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो यह शिवपुरी में स्थित है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण चंबल व सोन नदी में किया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, चंबल व सोन नदी में मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं, मध्य प्रदेश में मगर व घड़ियालों का संरक्षण चंबल, सोन व केन अभ्यारण्य में होता है। क्योंकि देखिए यहाँ ऑप्शन में केन नहीं है, इसलिए हमने चंबल व सोन को ही सही किया है। मुख्यतया चंबल, मुरैना व छतरपुर पन्ना में घड़ियालों एवं मगर का संरक्षण किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद शेरों के लिए प्रख्यात है। तो ये सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश के बघेलखंड पठार के अंतर्गत जो है ये सही आएगा, क्योंकि बघेलखंड पठार के अंतर्गत शहडोल, सीधी, उमरिया व डिंडोरी जिले आते हैं। इसी पठार के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है। मालवा का पठार कपास के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि पन्ना, पेंच और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये तीनों ही प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन माधव राष्ट्रीय उद्यान इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। ये किस लिए फेमस है अभी हमने पढ़ा है, ये अभी आपको बताना है किस लिए फेमस है। तो देखिए, सफ़ेद शेरों के लिए प्रख्यात है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के इस राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में यह लागू की गई थी। टाइगर प्रोजेक्ट योजना मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में लागू की गई है, जो क्रमशः इस प्रकार है। सर्वप्रथम कान्हा-किसली में 1973-74 में, उसके बाद पेंच में 1980 में, उसके बाद बांधवगढ़ में 1993 में, देन पन्ना में 1994 में और सतपुड़ा तथा संजय में लागू की गई है। इस योजना के तहत बाघों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 21। प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में स्थापित किया गया, जो उमरिया जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का यह उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है। अभी हमने पढ़ा था, इसका आंसर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है और 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रति 8 किलोमीटर पर एक शेर पाया जाता है। ठीक है। तो जो देश में सर्वाधिक है, इसे 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कब किया गया? 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में बांधवगढ़ को शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रेप्टाइल पार्क कहाँ पर स्थित है? ठीक है। तो रेप्टाइल पार्क पन्ना में स्थित है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है। रेप्टाइल पार्क पन्ना में स्थित है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में रेप्टाइल पार्क अर्थात रेंगने वाले जीवों जैसे घड़ियाल, मगरमच्छ आदि के संरक्षण के उद्देश्य से रेप्टाइल पार्क निर्मित किया गया है, जो मध्य प्रदेश में इस प्रकार का एकमात्र पार्क है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24 देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके स्थापना वर्ष को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1981 में। ठीक है। इसके बाद वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1979 में, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1983 में, और माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है हमारी 1958 में। तो इसका आ जो है वो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, सभी को एक बार देख लेते हैं कि कब किस उद्यान की स्थापना 1955 में हुई है। ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की 1958 में स्थापना हुई है। इसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, अच्छा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? शेरों के लिए, सबसे अधिक शेर यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। याद रखना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये 1968 में यानी 1968 में स्थापित किया गया। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 में स्थापित किया गया। पन्ना उद्यान 1981 में, और पन्ना के साथ संजय डुबरी उद्यान भी कहते हैं जिसे हम, वह भी 1981 में स्थापित किया गया। अब सतपुड़ा और पेंच की बात करें तो दोनों 1983 में स्थापित किए गए हैं, और अंत में फॉसिल या जीवाश्म उद्यान कहा जाता है जिसे यह 1968 में स्थापित किया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वर्ष 2019 में पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में बाघ जन्मोत्सव कब मनाया गया? तो वर्ष 2019 में पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में बाघ जन्मोत्सव कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 2019। ठीक है। 16 अप्रैल 2019 इज करेक्ट आंसर। तो मध्य प्रदेश के पन्ना छतरपुर जिले में फैले पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना योजना के तहत लाई गई बाघिन TI की पहली संतान 16 अप्रैल 2010 को हुई थी, इसलिए पन्ना टाइगर रिजर्व में प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को बाघ जन्मोत्सव दिवस मनाया जाता है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, राज्य का एकमात्र जिला जहाँ पर सफ़ेद शेर पाए जाते हैं तो यह है रीवा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का रीवा जिला प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 27 नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैसल भवन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माधव। ठीक है, माधव मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी के शिखर पर जॉर्ज कैसल नामक एक भव्य भवन बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 24 अभ्यारण्य हैं। नवीन परिवर्तनों के साथ यदि हम बात करें तो स्थापित अभ्यारण्यों की संख्या वर्तमान में 24 रह गई है, जबकि 10 नए अभ्यारण्य प्रस्तावित हैं। ठीक है, प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान और 24 अभ्यारण्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का जो संरक्षण किया जाता है वो घाटी गांव अभ्यारण्य में किया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में लुप्त प्राय सोन चिड़िया के लिए 2 अभ्यारण्य घाटी गांव तथा करेरा शिवपुरी में, घाटी गांव ग्वालियर में स्थापित किए गए थे, किंतु दिसंबर 2018 में करेरा अभ्यारण्य का डिनोटिफिकेशन कर इसका क्षेत्र कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मिला दिया गया। ठीक है, इसलिए वर्तमान में सोन चिड़िया के लिए केवल एक अभ्यारण्य घाटी गांव भी संरक्षित क्षेत्र रह गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है? तो इसका आंसर है सरदारपुर। ठीक है, सरदारपुर अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी को संरक्षण प्रदान करने के लिए 2 अभ्यारण्यों की मध्य प्रदेश में स्थापना हुई है, जिनमें सरदारपुर धार तथा सैलाना रतलाम शामिल हैं। ठीक है, तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। खरमोर पक्षी को जो है किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में? तो 2 अभ्यारण्य हैं। एक तो हमारा पहला हो गया सरदारपुर जो कि धार में स्थित है, और एक हो गया रतलाम में जो कि है सैलाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण इस अभ्यारण्य में किया जाता है। तो भाई मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण चंबल में भी किया जाता है, केन में भी किया जाता है और सोन में भी किया जाता है। ठीक है, इन तीनों में ही किया जाता है, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य है। ठीक है, जो कि सागर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1194 वर्ग किलोमीटर, और राला मंडल जो है 2.34 वर्ग किलोमीटर, गांधी सागर 368 वर्ग किलोमीटर, और पीच का क्षेत्रफल 449 वर्ग किलोमीटर है। तो आंसर इज नौरादेही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीतल। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों में मुख्यतः बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चीतल, चिंकारा, हिरण आदि जानवर पाए जाते हैं। इनमें चीतल सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये आपको पता होगा, पहला स्थान है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान की दृष्टि से भी इसका जो है प्रथम स्थान है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान तथा 24 अभ्यारण्य हैं, जो उसे देश में प्रथम स्थान दिलाता है। चूँकि मध्य प्रदेश वन क्षेत्र की दृष्टि से भी सर्वाधिक बड़ा राज्य है, इसलिए इसमें राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्यों की संख्या भी अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो सैलाना जो है सबसे छोटा अभ्यारण्य है, याद रखना है, सैलाना सबसे छोटा अभ्यारण्य है। देखिए, उपरोक्त में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा सैलाना रतलाम है, जिसका क्षेत्रफल 12.96 वर्ग किलोमीटर है, जबकि केन का 45 वर्ग किलोमीटर, ऊर्छा का 44.91 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, गंगा उपन्ना का क्षेत्रफल 68.14 वर्ग किलोमीटर है। तो सैलाना का सबसे कम है, इसलिए सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? सैलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राला मंडल है। देखिए, जो ऑप्शंस दिए थे यहाँ पे उनमें राला मंडल नहीं था, इसलिए हमने कौन सा टिक किया था? सैलाना। लेकिन यदि राला मंडल ऑप्शन में आ रहा है तो राला मंडल चूँकि सबसे छोटा है, इसलिए राला मंडल को हम टिक करेंगे। ठीक है, चलिए इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 2.34 वर्ग किलोमीटर, और राला मंडल इंदौर के समीप स्थित है। ठीक है,
चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो यह फासिल राष्ट्रीय उद्यान है, ये जिसे हम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसा के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है? तो मध्य प्रदेश का पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना अभ्यारण्य जो है वो जंगली भैंसा के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है। इसको देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में पन्ना स्थित गंगऊ अभ्यारण्य को, ठीक है, गंगऊ अभ्यारण्य को जंगली भैंसा के लिए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रस्तावित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 39 क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेरों को स्थानांतरित करने की योजना है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है? कूनो। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेरों को स्थानांतरण करने की योजना है। और मध्य प्रदेश में देखिए, इसको हम व्याख्या पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में गुजरात के गिरी उद्यान से एशियाई शेरों को स्थानांतरण कर बसाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं 40 क्वेश्चन हमारा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुतायत है? तो ये हम अभी एक बार और क्वेश्चन देख चुके हैं कृष्ण मृगों को लेके। ये राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुतायत है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेंच। ठीक है, मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है। यह उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है और यह टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालू घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हालू घाटी स्थित है। ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं। कैप्टन जे फारसनाथ ने अपनी पुस्तक हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में हालू घाटी का वर्णन किया था तथा ब्रांडेर ने बंजर घाटी का, जो कि अब दोनों ही कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी है? तो देखिए, संजय जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका ही नाम डुबरी है, तो इसे संजय डुबरी भी बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश की किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम डुबरी हो गया? संजय का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने पर विचार हुआ है? तो मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना में बांधवगढ़, ये देखिए बांधवगढ़ और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यानों को एक सक्रिय पट्टी द्वारा सर्वप्रथम जोड़े जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रकार यह देश में पहला प्रयास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी? तो 1952 में बनी थी। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन ने अपनी पहली वन नीति सन 1952 में घोषित की थी। इसके ठीक 53 वर्षों बाद प्रदेश सरकार ने दूसरी वन नीति 2005 में घोषणा की। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, पहली हुई थी 1952 में, दूसरी हुई थी 2005 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान सभी को पता होगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो अभी हमने सभी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष देखे थे। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई है। 1968 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए और इसे देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। 32 पहाड़ियों से घिरे, अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है कौन सा? बांधवगढ़। तो 32 पहाड़ियों से घिरे उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1968 में की गई, जबकि 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है। ठीक है, कान्हा किसली है, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन प्रश्न में दिए विकल्पों में राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 525 वर्ग किलोमीटर है, जबकि माधव का 337 वर्ग किलोमीटर, बांधवगढ़ का 437 वर्ग किलोमीटर और पेंच का 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी हमने पहले भी पढ़ा था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1994। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर है देख लेते हैं 1994 सा जो है उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं हम। बाघों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट योजना में मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में यह लागू है और सर्वप्रथम कान्हा किसली में लागू की गई थी, जबकि वर्ष 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में भी प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन। तो देखिए, मध्य प्रदेश के प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो यह बहुत ही अभी हम पढ़ चुके हैं। हाँ, अभी एक क्वेश्चन में हमने इसको देखा भी था कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो यह 0.27 किलोमीटर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी 0.27 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिडोरी जिले में स्थापित है। इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। 1968 में स्थापित इस राष्ट्रीय उद्यान में भूतल जीवाश्म रखे जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे आज के सेशन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं आज के सेशन में। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे और सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। यदि आपको वीडियो सही लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अपने इसी टॉपिक के दूसरे सेशन में, जहां हम आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।